ओके फ्रेंड्स, आइए अब एंटरप्रेन्योर फियर्स की ये जो हमारी 3 वीडियोस की जो कड़ी है, इसमें हम अगले 4 फियर्स एंटरप्रेन्योर के जो हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे किस प्रकार से होगा। तो चौथा फियर जो होता है फियर ऑफ ट्रेनिंग द टीम, यानी टीम को ट्रेन करने से, टीम को काबिल बनाने से डर लगना कि इससे तो जो है अगर टीम और कई बार ये भी होता है कि हमारी जो पहले की जो पीढ़ी है, ऊपर की पीढ़ी ने कहीं से तो ये भारत के एंटरप्रेन्योर्स में ये सोच ला करके पैदा कर दी है कि अगर ज़्यादा सिखा दिया तो प्रॉब्लम होगा, अगर ज़्यादा काबिल बन गए तो प्रॉब्लम्स होंगी, इस तरह की सोच। और उस चक्कर में होता ये है कि एंटरप्रेन्योर सब कुछ खुद ही कर देता है और अपने खुद ही के धंधे का बंधुआ मजदूर बन जाता है, क्योंकि किसी पे उसको ट्रस्ट नहीं है, किसी को वो काबिल बनाना नहीं चाहता, और धीरे धीरे कंपनी जो है वो बौनों की कंपनी बन जाती है। किस प्रकार से बौनों की कंपनी बन जाती है मैं बताता हूं आपको। अब एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी कंपनी का सबसे ज़्यादा काबिल आदमी और सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी है। वो नॉलेज बांटना नहीं चाहता, क्योंकि ऊपर से बचपन से ही ये घुट्टी में ही उसको मिला हुआ है कि सब कुछ जो करना है खुद करना है, जो गद्दी पे बैठेगा वो कमाएगा, सब कुछ जो करना है खुद ही करना है। इस चक्कर में अपने लोगों को काबिल नहीं बनाता। हमारे यहाँ पे रेणुका डायग्नोस्टिक्स में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे ज़्यादा काबिल है। कोई काउंसलिंग मुझसे बेहतर करता है, कोई बायोकेमिस्ट्री मुझसे बेहतर करता है। एक लेडी है जो ग्रामीण लोगों से जिस प्रकार से बात करती है उस प्रकार से बात और कोई भी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे जो है वो काबिल है। लेकिन हर व्यक्ति अगर मुझसे कम काबिल रहा, या अगर मैंने उनको ट्रेन नहीं किया, या अगर मैंने उनको काबिल नहीं बनाया, तो अंततः होगा ये कि पूरा लोड मेरे ही ऊपर आएगा। मैं अपने बिजनेस का बंधुआ मजदूर बन जाऊंगा और बिजनेस की ग्रोथ का मैं सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। बिजनेस का दुश्मन नहीं, बिजनेस की ग्रोथ का मैं सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। दूसरी ये जो फियर्स रहती है कि फियर ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज, कि अगर ज़्यादा काबिल हो गया तो इसको ज़्यादा फिर ये सिर पे चढ़ जाएगा, इसको मैनेज करने में दिक्कत आएगी, ये फिर अपने ज़्यादा गुरूर में आ जाएगा, ये डर लगना। अगर आपकी लीडरशिप में दम है, अगर आप लीडर्स बनाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो बंदा भले आपसे काबिल हो जाए, लेकिन आपकी लीडरशिप के नीचे हमेशा वो अच्छा काम करना ही चाहेगा। या कई बार आपको डर लगता है कि ये ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो मतलब मेरे से ज़्यादा काबिल अगर ये हो गया और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो यही मुझ पर हुक्म चलाएगा, यही मुझ पर ये करूँ। ये भी एकदम आधारहीन बात है, क्योंकि अगर आपकी लीडरशिप में दम है और अगर आप लगातार अपने एंटरप्रेन्योर का काम, वर्किंग ऑन द बिजनेस, अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होने वाली है। इस निराधार डर को आप भूल जाइए। या फिर डर ये रहता है कि अगर इनको ज़्यादा अगर आ गया तो ये लोग गुटबाजी करके अंततः मुझे ये हटाने की कोशिश करेंगे या अपनी मनमानी करेंगे। याद रखिए, अगर मैं अपने मेरे जो सीनियर बंदे हैं उनको अपने से आधा बना करके रखता हूं, तो वो भी अपने जूनियर्स को अपने से आधा बना करके रखेंगे, और फिर वो आगे अपने से आधा बना करके रखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग बौनों की कंपनी बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपने जैसा काबिल या अपने से भी काबिल एक व्यक्ति को बनाता हूँ, प्रॉपरली ट्रेन करता हूँ, उसको काबिल बनाता हूँ, मेरे पास दिन के 24 ही घंटे हैं, पर एक और बंदा अगर मेरे जैसे ही ट्रेन हो जाता है तो अब हमारे पास दिन के 48 घंटे हैं। फिर एक और बंदे को मैं ट्रेन कर देता हूं, अपने ही जैसा काबिल उसको अगर मैं बनाता हूं, अब कंपनी के पास, अब हमारे पास दिन के 72 घंटे हैं। वैसे ही दिन के 96 घंटे हो सकते हैं, वैसे ही दिन के जो है वो 120 घंटे हो सकते हैं, और इसी प्रकार से कंपनी ग्रो होती है। अगर सब कुछ आप करेंगे तो आप अपनी कंपनी के ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। या कई लोगों को ये डर लगता है कि वो छोड़ के चला जाएगा। याद रखिए, मुझे एक बात बताइए कि काबिल आदमी जो है, सीखा हुआ आदमी काम छोड़ के जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। सीखा हुआ आदमी काम छोड़ करके जा सकता है। तो अगर सीखा हुआ आदमी काम छोड़ करके जाते हैं और अगर आप सिखाते ही नहीं है, बिना सीखा हुआ आदमी काम छोड़ करके जा सकता है क्या? हाँ, बिना सीखा हुआ आदमी भी काम छोड़ के जा सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके सिखाने और नहीं सिखाने से किसी के जाने या रुकने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सीखा हुआ आदमी भी जा सकता है, बिना सीखा हुआ आदमी भी जा सकता है। इशू ये नहीं है कि लोग जाते हैं, इशू ये है कि हमारे पास उनको रिटेन करने का सिस्टम नहीं है, हमारे पास लगातार उनका रिप्लेसमेंट लाने का जो है वो सिस्टम नहीं है, और इसीलिए हमको डर लगता है कि अगर वो छोड़ के चला गया तो क्या होगा, या सीनियर बंदे अगर छोड़ के चले गए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप अगर लगातार ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल आप अगर एक 30 दिन का एक ट्रेनिंग सिलेबस बनाते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं, लगातार ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं,
तो फिर आप उस अपने सिस्टम के हिसाब से उनको ट्रेन करते रहिए, ताकि हमेशा आपके पास में रिप्लेसमेंट रहेगा। याद रखिए कि लोगों का आना जाना चलते रहेगा, ज़िंदगी भर चलता रहेगा, पर आपकी कंपनी रहेगी, कंपनी का जो डेजिग्नेशन है, जिस डेजिग्नेशन पे आपने उसको रखा है, वो हमेशा रहेगा। आप स्टेट बैंक में जाते हैं, अगर आप स्टेट बैंक में 6 महीने के बाद जाएंगे तो आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ के जो है चेंज हुए दिखेंगे, लेकिन स्टेट बैंक बराबर चल रहा है, लोग आते हैं जाते हैं, बैंक बराबर चल रहा है, क्योंकि सिस्टम बराबर जो है वो वैसा चलते रहता है। ठीक है, खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, खेल चलते रहता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स आते हैं जाते हैं, स्कूल चलते रहता है। उसी प्रकार से लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, अगर वैसा सिस्टम आपने डाला है। तो किसी के छोड़ के जाने का डर आपको कभी नहीं लगेगा जब आपके पास में एक बैकअप रहेगा। तो एडवांटेजेस क्या है ट्रेनिंग मॉड्यूल के रहने के? नंबर 1, अगर आपके पास लगातार ट्रेनीज आते रहते हैं और सीखते रहते हैं तो इसके 3 मेजर एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि आपको हमेशा पीस ऑफ माइंड रहता है, आपको कभी डर नहीं लगता कि कोई छोड़ करके जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेनी है जो उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि आपकी करंट टीम जो है उनको भी पता रहेगा कि अगर मैं ज़्यादा नाटक किया तो मेरे को यहाँ से निकालने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट इनके पास में हमेशा रहता है। ये दूसरा फायदा होता है। और तीसरा फायदा ये है कि ट्रेनीज अगर आप हमेशा रखते हैं, ट्रेनीज को ट्रेन करते रहते हैं, करंट टीम को भी ट्रेन करते रहते हैं, काबिल बनाते रहते हैं, और ट्रेनीज को भी अगर ट्रेन करते रहते हैं, तो कभी कोई अगर अच्छा ट्रेनी आपको मिल जाए तो उसके माध्यम से आपको आइडिया आएंगे कि किस प्रकार से ज़्यादा बेहतर हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार से ये जो एडिशनल बंदा है हमारे पास, किस प्रकार से ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से ज़्यादा बेहतर कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, कस्टमर को सुविधाएं दे सकते हैं। तो ये हमेशा इसका जो है ये डर आपको कभी रखना नहीं चाहिए कि आपको ये बंदा अगर छोड़ के जाएगा तो क्या होगा। और ट्रेनिंग तो चलते रहने दीजिए, क्योंकि ट्रेंड आदमी भी छोड़ के जा सकता है और बिना ट्रेंड आदमी भी छोड़ करके जा सकता है। फिर एक और डर रहता है कि अगर ज़्यादा काबिल किसी को बना दिया तो ये जाएगा और मेरा ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा, ये मेरा ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो ये बात भी जो है बिल्कुल निराधार है। याद रखिए, आपके यहाँ से वो छोड़ करके जाता है तो फिर वो क्या करता है, आपके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करता है। आपके यहाँ से तो चला गया ना वो, अब वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाता है या अपनी दुकान खोलता है। इससे हमको क्या, हम अपना सिस्टम सुधारते रहे ना। और याद रखिए, इस बात से ये डर भी बिल्कुल निराधार है कि मेरे यहाँ कैसा काम चलता था वो वहाँ जा करके बता देगा। आपका सिस्टम अलग है, आपकी कॉम्पिटिटर का बिजनेस सिस्टम अलग है। ये जा करके वहाँ पे अगर बोल भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सिस्टम उनके सिस्टम में फिट हो ही नहीं सकता। और दूसरा, अगर मान लीजिए अगर वो आपका कॉम्पिटिटर बन भी जाता है, अपनी दुकान खोल भी देता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसने चूंकि अपनी दुकान खोली है तो वो सक्सेसफुल ही होगा? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी दुकान खोली, सक्सेसफुल नहीं हुए और वापस अपने मूल व्यवसाय में जो है वो वापस आ गए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और कॉम्पिटिटर मार्केट में तो वैसे ही आते रहते हैं, कोई दूसरे शहर से कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है, आपके कॉम्पिटिटर के यहाँ से छोड़ा हुआ बंदा अपनी खुद की दुकान खोल सकता है, ये खोल सकता है। तो अगेन, आपके यहाँ से जाने के बाद वो क्या करता है क्या नहीं करता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ट्रेनिंग चालू रखिए, लोगों को काबिल बनाइए, ट्रेनिंग चालू रखिए, लोगों को काबिल बनाइए। और अगर कोई छोड़ के जाता है तो इस वजह से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये माइंडसेट अपनाते हैं जो मैंने अभी आपसे जो है वो कहा है। अगर ये माइंडसेट आप अपनाते हैं तो कोई यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। एक अगला जो डर होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, फ्यूचर इज़ वीडियो, फ्यूचर इज़ मार्केटिंग, फ्यूचर इज़ वीडियो, फ्यूचर इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग, फ्यूचर इज़ वीडियो, फ्यूचर इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग। ये अगर हम करते हैं, ठीक है, फियर ऑफ, तो कई लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, मेरे को वीडियोस बनाना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, लेकिन सर मेरे को कैमरा फेस करने में डर लगता है। मुझे लगता है कि अगर वीडियो ख़राब बना तो लोग हंसेंगे। मेरे को डर लगता है कि ऐसे अगर हो जाए तो लोग हंसेंगे, डरेंगे। या मुझे लगता है कि अगर वीडियो पे मैं आऊँगा तो मेरा चेहरा ऐसा नहीं है या मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से लोग इम्प्रेस होंगे या मेरे ग्रोथ में, मेरे बिज़नेस में कोई भी ग्रोथ होगी या मुझे और किसी प्रकार से बिज़नेस बढ़ने का मुझे फ़ायदा मिलेगा।
मिलेगा। ये बिल्कुल निराधार बात है दोस्तों। लोग आपको नहीं, आपके मैसेज को समझेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं उसको समझेंगे। आप कितने अच्छे दिखते हैं नहीं दिखते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार होकर के ये करके आप अपना वीडियो बनाइए, लेकिन इस बात से ना डरिए। आप जिन चीज़ों से डरते हैं, इनफैक्ट उसकी तरफ आपके लिसनर का ध्यान ही नहीं जाता। आपका लिसनर ये सुनना चाहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और अपने बिजनेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आपने 3-4 गलतियां कर दी, ये कर दी, आपको तो मैं बोलता हूं ना कि सीधा कैमरा अपना मोबाइल फ़ोन लीजिए और उसके सामने बोल दीजिए। और अगर कोई वीडियो मान लो आपको लगता है कि नहीं वाकई ये अच्छा नहीं बना है, तो आप फिर से एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। धीरे धीरे ये डर शुरुआत में मुझको भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे अब इतनी प्रैक्टिस मुझे भी हो गई है कि एक शॉट में बिना किसी रीशूटिंग के मैं एक बार फिर से एक बार में पूरा वीडियो और अपना पूरा वीडियो मैसेज जो है वो बोल सकता हूँ। ये प्रैक्टिस की बात है। जस्ट बिगिन इट, जस्ट शुरुआत कीजिए। और याद रखिए, आपकी शुरुआत की वीडियो हो सकता है उतने अच्छे ना बने, लेकिन अभी आपका इतना नाम नहीं हुआ है, आपके वीडियोस इतने अभी वायरल नहीं हुए, तो आपके जो सबसे कम अच्छे वीडियोस हैं उसको सबसे कम लोग भी देखने वाले हैं। और धीरे धीरे जैसे आप इंप्रूव होंगे वैसे वैसे आपके सुनने वाले भी बढ़ेंगे, वीडियो देखने वाले भी बढ़ेंगे, और उस प्रकार से आपको जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि घर में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्टफोन के हिसाब से आप कर सकते हैं। एक वीडियो एक सेल्समैन के बराबर होता है, जो हर बार उसी एनर्जी से उसी तरीके से चलेगा कि जैसे कि आपने शूट किया। इसका फ़ायदा आप क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि याद रखिए, फ्यूचर वीडियो है, फ्यूचर इंटरनेट है। वीडियो बनाना एक बार आपको आ गया, आपका सेल्समैन जा करके फालतू बात कर सकता है, लेकिन आपका वीडियो एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जो बात आपने उसमें कही है, एग्जैक्टली वही चित्र दिखाएगा जो आपने एडिटिंग के साथ में किया हुआ है। थोड़ा बहुत कैमटेसिया, CAMTASIA, कैमटेसिया का सॉफ्टवेयर ले लीजिए और उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग अगर आप कर लेते तो उससे ज़्यादा एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप कोई शोले नहीं बना रहे हैं, आप कोई पद्मावत नहीं बना रहे हैं। आप जो बना रहे हैं, आप एक सिंपल वीडियो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को बखान करने वाले वीडियोस जो है आप बना रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वीडियो है। आपका सेल्समैन जाके, जैसे मैंने कहा, फालतू बात कर सकता है, लेकिन वीडियो एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। आपका सेल्समैन दिन के निश्चित घंटे काम करेगा, आपका वीडियो रात को 2 बजे भी चलेगा, सुबह 6 बजे तक भी चलेगा। आपका सेल्समैन जो है एक निश्चित अधिकारी के ऊपर पहुंच नहीं सकता, लेकिन आपका वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक जो है वो पहुंच सकता है। तो याद रखिए, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। और अपने हर वीडियो को यूट्यूब पे डालिए, ताकि उसके लिंक इधर उधर फेसबुक में, व्हाट्सएप पे उसके लिंक दे करके आप अपने वीडियो को वायरल जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर वीडियो ही है। अभी भी आप मुझे कैसे देख रहे हैं? वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, राइट? और कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि सर ठीक है, मैं वीडियो तो बना लूँ, लेकिन किस पे वीडियो बनाऊँ ये समझ में नहीं आता, क्या बोलूँ वीडियो पे ये समझ में नहीं आता। तो चलिए, इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन है, टॉपिक्स वीडियोस के क्या हो सकते हैं। नंबर 1, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। नंबर 1, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर में वीडियो बनाइए, और किसी एक प्रोडक्ट को जिसको आप बेचना चाहते हैं, या जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, या कोई अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन पब्लिक को मालूम नहीं है, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट को एक हाईलाइट कीजिए। मतलब प्रोडक्ट के ऊपर में वीडियो बनाइए और किसी एक प्रोडक्ट को हाईलाइट कीजिए। अगला वीडियो जो है किसी दूसरे प्रोडक्ट को हाईलाइट कीजिए। तीसरा वीडियो जो है किसी तीसरे प्रोडक्ट को जो है आप हाईलाइट कीजिए। तो वीडियोस आपके प्रोडक्ट, जनरल वीडियो प्रोडक्ट्स और किसी एक का हाईलाइट, ये, और आपके पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो कितने सारे वीडियोस आप बना सकते हैं उसके ऊपर। नंबर 2, आपकी कौन कौन सी सर्विसेज आप देते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं, कौन कौन सा आप लोगों को सुविधाएं देते हैं, सर्विस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसके ऊपर में वीडियो बनाएं। तो जनरल सर्विसेज के ऊपर में एक वीडियो, फिर किसी एक पर्टिकुलर सर्विस या सुविधा पे उसको हाईलाइट कीजिए, फिर दूसरा वीडियो बनाइए, उसमें भी आपकी सर्विसेज का बखान रहेगा, और किसी दूसरे सपोर्ट फंक्शन जो आप कस्टमर के लिए करते हैं उसको हाईलाइट कीजिए। तो नंबर 1, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर में। नंबर 2, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके सर्विसेज को लेकर के। और अगला जो है, आपकी टीम कैसी है, टीम में किस किस तरह के स्पेशलिस्ट हैं, किस किस तरह के लोग हैं। भले आपके अंडर में जो सीनियर मैनेजर्स हैं, कौन सा मैनेजर क्या करता है, कौन सा मैनेजर कौन सा सपोर्ट करता है, तो अपनी टीम को लेकर के और अपने बिजनेस के इंटीरियर और बाकी सब को लेकर के उसके ऊपर में आप जो है वो वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है। और चौथा प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विस हो गया,
टीम हो गया। चौथा जो है आप कौन कौन से ऑफर्स और सेल्स और ऑफर्स और स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं, इसके ऊपर में आप वीडियो बना सकते हैं। अलग अलग समय पर जो ऑफर्स चलते हैं कि दिवाली पर ये ऑफ़र है, न्यू ईयर्स पे ये ऑफ़र है, वैलेंटाइंस डे पर ये ऑफ़र है, स्पेशल डेज़ में ये अलग स्कीम्स चल रही है, कौन सा डिस्काउंट मेला में आप भाग लेने वाले हैं, कौन से आप ट्रेड फेयर में भाग लेने वाले हैं। तो इस प्रकार के वीडियोस ऑफ़र्स और स्कीम के ऊपर में अलग अलग वीडियोस जो हैं वो आप बना सकते हैं कि। और हमारे भारत में तो स्पेशल डेज की भरमार है, एक तो इतने सारे त्यौहार हैं, ऊपर से इंडिपेंडेंस डे है, वैलेंटाइंस डे है, होली है, उसके बाद में मदर्स डे है, फादर्स डे है, वैलेंटाइंस डे है, मजदूर दिवस है, हेल्थ डे है, डॉक्टर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है। कौन सा डे नहीं है यहाँ पर कि जिसके ऊपर में आप कुछ स्पेशल स्कीम्स और ऑफर्स निकाल के, ऑफ कोर्स आपसे आपके धंधे के लिए जो डेज रेलिवेंट है, हो सकता है वैलेंटाइंस डे आपके धंधे के लिए रेलिवेंट ना हो, लेकिन अगर होता है तो उससे रिलेटेड साल में कम से कम 5-6 आप ऐसे ऑफर्स और स्कीम्स तो निकाल ही सकते हैं जो स्पेशल डेज पर आधारित होंगे। तो उसके ऊपर में वीडियो निकालिए, उसके ऊपर में जो है आप बताइए, जिससे लोग जो है वो आपकी तरफ जो है वो आकर्षित होंगे। तो याद रखिए दोस्तों, शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल होती है। मेरे जैसा आप कोई अगर एक्सपर्ट है तो वो इसलिए क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है, मैंने प्रैक्टिस की है, आदत हो चुकी है क्योंकि प्रैक्टिस की और आदत बनी, और प्रैक्टिस की और आदत बनी। धीरे धीरे आई एम श्योर 1 महीने में इस तरह की स्थिति आ जाएगी कि आप सीधा कैमरा ऑन करके फटाफट अपना वीडियो जो है इस प्रकार से बोल देंगे और आपका वीडियो भेजने के लिए तैयार हो जाएगा, ऑल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये अत्यंत ज़रूरी अगली चीज़ जो मैं आपके साथ में शेयर करना था, फियर ऑफ स्पीकिंग एंड फियर ऑफ स्पीकिंग इन द कैमरा। फिर अगला जो एक डर रहता है, फियर ऑफ सीनियर पीपल लीविंग द जॉब। ठीक है, सीनियर पीपल की सीनियर लोग हैं जॉब छोड़ देंगे। कई इसमें मैं ऐसा देखता हूँ कि एंटरप्रेन्योर खुद डरता है उनसे, खास करके अगर उनको 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, एंटरप्रेन्योर खुद डरता है, अरे छोड़ो यार, ज़्यादा कुछ मत बोलो उनको, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब समझ में नहीं आता है कौन मालिक है कौन नौकर है, ये समझ में नहीं आता। और याद रखिए 1/3 फार्मूला रहता है। 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे, ये हर कंपनी में रहता है। 1/3 लोग मिड टर्म रहेंगे, आपके पास 2 साल 3 साल 3.5 साल काम करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। और आखिरी 1/3 जो है ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ टिक जाते हैं। और जो लोग लाइफ लॉन्ग आपके साथ टिक गए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव ही होंगे। हो सकता है वो रामू काका जो है वो बन चुके हों और रामू काका बंद करके अब कोई भी नई चीज़ से उनको परहेज है, कोई भी नए सॉफ्टवेयर से उनको परहेज है, कोई भी नए तरीके से उनको परहेज है और अपने कंफर्ट जोन में वो आ गए हैं। तो याद रखिए, ऐसे सीनियर्स जो डेवलप नहीं कर रहे हैं अपने आप को, ऐसे सीनियर्स जो सिर्फ सैलरी के लिए आपके पास में जमे हुए क्योंकि उस कंफर्ट जोन में आ गए, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, कंपनी को कुछ नया कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, ये अगर चले भी जाते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, जैसा मैंने वीडियो 1 में चेंज के बारे में बताया था, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि जो भी चेंज आप लेकर के आ रहे हैं उसको सस्टेन कर पाना, उसको सह पाना। और पर ये जो कंफर्ट जोन में आ गए हैं, एक सैलरी मिलती है, ये खुद भी ग्रो नहीं कर रहे और कंपनी के ग्रोथ से भी जिनको लेना देना नहीं है, मैं ये तो नहीं कहता कि आप उनको निकाल दीजिए, लेकिन आप उनको हाशिए पर ला करके एक ऐसा कुछ छोटा मोटा काम दे दीजिए कि वहाँ पर वो कर रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा में काबिल लोगों को लेकर के आइए, ट्रेंड लोगों को लेकर के आइए। बिजनेस की मुख्य धारा में, कस्टमर डीलिंग में, बाकी सब सातों घोड़े जो होते हैं बिजनेस के, 7 घोड़े यानी मार्केटिंग, फिर सेल्स, फिर ऑपरेशंस, फिर HR, अकाउंट्स, R&D एंड एडमिन, इसके ये जो मुख्य धारा है, इस मुख्य धारा में आप अच्छे काबिल सीखे हुए लोगों को लाइए जो आपकी कंपनी को आगे लेकर के जाते हैं और ऐसे लोगों को आप प्रमोशन दीजिए। मैं नहीं कहता कि सीनियर लोगों को निकाल दीजिए, लेकिन अगर वो आपकी कंपनी के ग्रोथ में रोड़ा बन रहे हैं या आपको उनको मैनेज करने में दिक्कत हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए हैं, क्योंकि कई लोग उनमें से ऐसे होते हैं कि अगर 2nd जनरेशन बिजनेस है तो आपके फादर के समय से लगे हुए लोग हैं और उनको अगर आपको दिक्कत जा रही तो उनको हाशिए में करके मुख्य धारा में आप अपने काबिल और अच्छे और ट्रेंड लोगों को जो है वो आगे कीजिए। क्योंकि होता क्या है, अगर आपने इन सीनियर लोगों के चक्कर में जूनियर लोगों को अगर आपने सिखाया नहीं या सीनियर लोगों की मर्जी के हिसाब से अगर आपने बिजनेस चलाया, तो होगा ये कि अल्टीमेटली ये लोग आप पे जो है वो हावी हो सकते हैं।
ठीक है। और फिर क्या है, रिवर्स डेलीगेशन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बोला था ना कि समझ में नहीं आता कौन मालिक है कौन नौकर है, यानी ये जाते जाते बताएगा हाँ, सर ये 6:10 हो गए हैं सर, मैं निकल रहा हूँ, मतलब ये एहसान जता रहा है कि 10 मिनट एक्स्ट्रा काम किया है। और बोलेगा सर जाते जाते मैं तो जा रहा हूँ, 6:10 हो गए हैं, और वो आप जब जाएंगे तब आप वो लाइट बंद करके जाना सर, है ना, वो लाइट बंद कर देना, नहीं तो बिजली बिल ज़्यादा आता है तो आप ही फिर हमको सुनाते हो, तो आप लाइट बंद करते हुए जाना। नहीं, ये इसको रिवर्स डेलीगेशन हो रहा है, ये इसको काम बता रहा है। और ये बोलता है, एंटरप्रेन्योर बोलता है कि हाँ भाई ठीक है मैं कर दूंगा भाई, ठीक है तू जा, 10 मिनट ज़्यादा रुक गया उसके लिए थैंक यू। रिवर्स डेलीगेशन। तो अगेन हाउ टू डील विद देम मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक तो डरना नहीं है उनसे, एक तो डरना नहीं है, दूसरा उनको ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि अब जो चेंजिंग सिस्टम्स हैं जिसके हिसाब से आप खुद अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उस प्रकार से उनको भी चेंज होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं होते तो आपको उनको हाशिए पर लाना पड़ेगा, अगर आप उनको निकाल नहीं सकते तो। सो स्केयर्ड ऑफ पीपल लिविंग यू, क्या आपको डर लगता है कि लोग आपको छोड़ के जाएंगे, या लगातार धमकाते हैं कि नहीं सर ऐसे में तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये वो अगर ऐसा करते हैं, उसके पहले आप ही उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेनीज़ वगैरह लगातार लेते रहते हैं, हमेशा आपके पास में स्पेयर में लोग हमेशा आपके पास में रहेंगे। राइट। सो ये 6वां फियर था जो मैं आपके साथ में बात करना चाहता था। उसके बाद आइए अगले फियर पे जाते हैं, 7वां, और इसके साथ ही हमारा एंटरप्रेन्योर फियर्स का पार्ट 2 वाला जो कार्यक्रम है वो जो है वो ख़त्म हो गया। 7वां फियर ऑफ बीइंग प्रूवन रॉन्ग। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, वो सही भी साबित हो सकता है, वो गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा, कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा। आपने जो निर्णय लिया उससे फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, आपको पता नहीं शुरुआत में, लेकिन फिर भी निर्णय तो लेना पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, चॉइस तो लेना पड़ेगा। आपके लिए हुए डिसीजन से लोग खुश हो सकते हैं, आपके लिए हुए डिसीजन से लोग नाराज़ या अपसेट हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी की बेहतरी उसमें है तो वैसा डिसीजन लेना पड़ेगा। याद रखिए, डिसीजन गलत भी साबित हो सकते हैं, हमसे मिस्टेक भी हो सकती है, सब भी, लेकिन ये इसलिए कि अगर गलत साबित हुआ तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, टीम हंसेगी, इस चक्कर में कोई डिसीजन ही ना लेना, आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन उस कंडीशन में आप बन जाते हैं। याद रखिए, एवरीवन इज ह्यूमन, एवरीवन इज ह्यूमन, गलतियां सबसे होती है। अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है या आपका डिसीजन जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे लोग हमको वार्न करते हैं, फिर भी हम वो डिसीजन लेते हैं और वो गलत साबित होता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। सीधा सीधा ये कीजिए कि यस, ये डिसीजन मैंने ये सोच करके लिया था, इन एजम्पशंस के साथ में ये मैंने डिसीजन लिया, लेकिन लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं था, तो आइए अब हम लोग नए तरीके से जो है काम करते हैं। इसी प्रकार से फियर ऑफ फेलियर, ये एक तरह का फेलियर ही है। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ लूजिंग मनी से की वजह से अगर आप कोई नया डिसीजन ही नहीं लेते हैं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, हर डिसीजन एक रिस्की चीज़ है, एक रिस्क हो सकता है, उसमें फेलियर मिल सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी डिसीजन तो लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और याद रखिए, हर बार हर डिसीजन मेरा सही ही साबित हो, ये बेसिकली डर है। ये बेसिकली डर है कि कोई मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। इसलिए कुछ लोग जो ये लेते हैं ना कि मैं हमेशा सही निर्णय लेता हूँ, वो नितांत झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसने ग्रो किया है, हर व्यक्ति जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा है, उसने डेफिनेटली ज़रूर कोई ना कोई निर्णय गलत भी लिए होंगे। तो अगर कोई निर्णय गलत हो जाता है तो एक्नॉलेज ओपनली, कोई डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट आप एक स्ट्रॉन्गर लीडर बनेंगे, आप साफगोई से कहेंगे, आप ऑनेस्टली कहेंगे कि यस मेरे से गलती हुई, आपकी टीम आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी, आपकी टीम आपको उस नज़र से देखेगी कि यस यहाँ पर एक ऑनेस्ट आदमी है जो खुद कह रहा है कि यस ये डिसीजन गलत था। और ओपनली एक्नॉलेज कीजिए, करेक्ट कोर्स अब क्या होगा, अब ये जो नुकसान हुआ उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब फिर से रीबिल्ड करके आप आगे बढ़िए। क्योंकि याद रखिए, डिसीजन, गलत डिसीजन हम सब कभी न कभी लेने वाले हैं,
हैं, और ख़ास करके प्रोग्रेसिव लोग ज़्यादा डिसीजंस गलत लेते हैं, गलतियां होती हैं। आप सब ने मिल कर के, जितने मेरे लिसनर्स हैं ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप सब ने मिल कर के जितनी गलतियां नहीं की होंगी उससे ज़्यादा अकेले मैं करके बैठा हुआ हूँ। इसलिए इस हक के साथ में और इस अथॉरिटी के साथ में और इस कॉन्फिडेंस के साथ में मैं कहता हूँ कि गलतियां करने से डरिए मत, क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप डिसीजंस नहीं लेंगे तो कभी भी आगे आप नहीं बढ़ेंगे। और जब गलती होती है तब ओपनली एक्नॉलेज कीजिए, सोचिए कि अब इस गलती को की भरपाई जो है वो कैसे हो, नया हमारा क्या निर्णय है, नया हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एंड देन मूव ऑन। तो डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 था हमारे जो 11 एंटरप्रेन्योरल फियर्स होते हैं उसका ये पार्ट 2 था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया। इससे रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स हैं, थॉट्स हैं, आप कुछ चीज़ों से सहमत हैं, असहमत हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारा 5-डे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बिजनेस ऑटोमेशन सिखाता हूँ, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिएगा और जो भी नेक्स्ट कोर्स है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट 3 पर, जो कि एक अलग वीडियो रहेगा जिसमें एंटरप्रेन्योर फियर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए, और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में पार्ट 3 ऑफ एंटरप्रेन्योर फियर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।